तो अभी हमने क्या क्या कुछ बेसिक्स पढ़े हैं मिरर के, हमने मिरर के टाइप्स पढ़े हैं और हमने मैग्निफिकेशन को स्टडी किया है। नेक्स्ट डिटेल में कंसेप्ट कब क्लियर होता है, जब हम क्या करते हैं उसका न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें हमें फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, 3 मार्क्स नहीं आएगा मैक्सिमम। या फिर अगर इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और साइज कोई भी 2 क्वांटिटी आपसे फाइंड कराएंगे तो ये 2 मार्क्स में आएगा। तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो सबसे पहले क्या, जो जो हमारी गिवन क्वांटिटी होगी उसको हम क्या कर लेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन को एक साइड लिख लेंगे, जिससे कि हमें क्या होगा, इजी पड़ता है। तो क्वेश्चन में गिवन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट के साइज को डिनोट करते हैं एच ओ से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 25 centimeter from the pole of the concave mirror। कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर पे क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं यू से, दैट इज फॉर 25 सेंटीमीटर। अगर इस सिचुएशन को देखें तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में पोल से 25 सेंटीमीटर, सपोज ये 25 है, यू, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमने पढ़ा था पोल के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिस्टेंस है वो सब क्या लेने हैं हमने, नेगेटिव, तो यू विल बी नेगेटिव। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। बात किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, नेगेटिव। साथ साथ फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, r/2, दैट इज फॉर माइनस ऑफ 30/2, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, वी फाइंड करना है, एच आई फाइंड करना है, और नेचर ऑफ इमेज। तो हमने क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन थी, उससे हमने क्या किया, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो वी नो दैट मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सभी वैल्यूज विद साइन हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। तो f की वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 15, u कितना है, माइनस ऑफ 1/25, v फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसको हमने लेफ्ट साइड ले जाना है, बाकी सारी क्वांटिटी को राइट साइड इकट्ठा करना है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/v, माइनस ऑफ 1/25 प्लस 15। यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या होता है, चाहे हम सिंपल इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट मिस्टेक ना हो और एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना है, उसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी, सपोज 1/a प्लस 1/b का हमें ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, ए बी, बी प्लस ए। ओके, तो इस फॉर्मूले को हमें हमेशा अपने माइंड में सेट करना है, ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस कम हो। 25 इंटू 15 माइनस ऑफ 15 प्लस 25। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास 10, 25 इंटू 15, 5 2 10, 5 3 15, 5 3 सॉरी 25 3 75। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, 1/v, दैट इज फॉर रेसिप्रोकल ऑफ v। हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल को चेंज करना है। तो v आ जाएगा, v इक्वल टू हमारे पास 75/2। इस स्टेप पे काफी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट की, वो क्या करते हैं, इस रेसिप्रोकल को कन्वर्ट नहीं करते। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। v नेगेटिव का था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है जो कि हमने फाइंड किया। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, माइनस ऑफ 37, माइनस ऑफ 37 है। ओके, तो माइनस सारे डिस्टेंसेस किधर होंगे, हमारे लेफ्ट साइड पे। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि जो हमारी इमेज बनेगी, जो उसका नेचर होगा वो कैसा होगा, उसका नेचर होगा हमारे पास रियल होगा, और रियल होगा तो साथ में क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो बाकी हमें निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है एच आई। तो एच आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है, बट एक फॉर्मूला हमारे पास और है, माइनस v अपॉन यू। v अपॉन यू की वैल्यू विद साइन हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो v की वैल्यू भी आई है माइनस 37.5, इट इज माइनस
माइनस ऑफ 37.5, यू गिवन है हमें माइनस ऑफ 25, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस ऑफ 37.5 अपॉन 25, दैट इज फॉर माइनस ऑफ 7.5 समथिंग हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी इतना सेंटीमीटर। तो m हमारा है माइनस ऑफ 7.5। अभी जब प्रीवियस हमने स्टडी किया था तो जो m की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन है 1 के। तो कैसी होगी हमारे पास, रियल होगी। वैसे भी अभी यहाँ से भी देख सकते हैं v भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, कोई भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो जब नेगेटिव है तो क्या होगा, हमारा इधर इमेज बनेगी। तो इधर इमेज बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी है, माइनस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा फर्स्ट आंसर, सेकंड और थर्ड। सो आई होप you have clear this topic. Next we move second numerical. Okay. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन उसको हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता है, रियल इमेज है, रियल इमेज है, दैट मीन्स क्या होगा, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव में आएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो हमें ये पता लगा, वैल्यू क्या आएगी ये हमें नहीं पता। रियल इमेज 1/5 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स जो एच आई है वो 1/5 है एच ओ की, फ्रॉम एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। वी की वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। रियल इमेज बन रही है तो रियल इमेज क्या बनेगी, होल के लेफ्ट साइड पे बनेगी, दैट मीन्स माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर क्या हो गया, नेचर नेचर हो गया हमारे पास रियल बनेगी, इन्वर्टेड, ओके, और स्मॉल। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, ओके, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 1/5 माइनस वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला पता है, यहाँ से हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू 1/5। दिस इंप्लाइज वी की वैल्यू को विद साइन हमने यहाँ पुट करना है, माइनस ऑफ 18, यू फाइंड आउट करना है। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, u इक्वल टू माइनस वी इंटू 5 माइनस माइनस 18 इंटू 5, 18 5 90, दैट इज 90 सेंटीमीटर क्यू की वैल्यू। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू u प्लस 1/v। 1/f, यू क्या होता है, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1/90 सेंटीमीटर माइनस 1/18। मल्टीप्लाई करना है, सेम 90 इंटू 18 माइनस 90, प्लस करेंगे 8 10 90 इंटू 18 108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1620, दैट इज फॉर 1/15। 1/15 फोकल लेंथ, माइनस माइनस प्लस, माइनस नेगेटिव, एफ कितना आएगा, माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ओके, that's it. Question is given here. First of all, we have to read question statement carefully, then collect all the information which provided in question. That is for, first of all, we have to return given quantity. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज 1/3, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है 1/3। क्वेश्चन में बोला गया कि एक मिरर है जिसकी मैग्निफिकेशन क्या है, 1/3 है,
एनालाइज करना है दिस वैल्यू स्टेट टाइप ऑफ मिरर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना है कि मिरर किस टाइप का है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, दैट इज फॉर यू। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रे डायग्राम को ड्रॉ करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सो लेट्स डन नाउ। सिंस m क्या होता है, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज फॉर एच आई अपॉन एच ओ। तो हमें गिवन है m विल बी 1/3 इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इस फॉर्मूले से एच आई कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 अपॉन एच ओ। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि जो इमेज हाइट है वो क्या होगी, कम होगी किससे, ऑब्जेक्ट हाइट से। दैट मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसको हम क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज की हाइट मिल जाएगी। सिंस m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो जब m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमारा नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट के। नेक्स्ट स्मॉल, स्मॉल कैसे पता लगा, साइज, साइज हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि जो, क्योंकि हमारा जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/3 टाइम होगा। सो सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। जो हमारा नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हमारी क्या होगी, स्मॉल होगी। बी पार्ट क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। तो बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सिंस अभी हमें क्या पता लगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी क्या बनेगी, सॉरी जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी दैट मीन्स वो क्या बनेगी, इस साइड पे कौन सा मिरर, हमारा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी हम उसको ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा आंसर होगा, सेकंड आंसर हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। रे डायग्राम के लिए हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट पे किसी प्लेस पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। कॉन्वेक्स मिरर है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, रे आई डाइवर्ज हो गई, पीछे से हमने डॉट डॉट इसको बढ़ाया, ये कहाँ पे मिली, फोकस पे। नेक्स्ट क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है, हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहीं से हमारी क्या रे आ रही है और यहीं से रे जा रही है। पीछे मिला रहे हैं डॉट डॉट, जहां पे हमारी ये मिल जाएंगी, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। ऑब्जेक्ट है ए बी सपोज, तो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, दैट इज स्मॉल। So hope you will clear this question.